दोस्तों, मैं सोनू गहलोत। मेरे चैनल क्लासरूम में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और खुश होंगे। लंबे समय के बाद आज हम जुड़े हैं और आज मैं आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपकी आने वाली परीक्षा यूपी, टीजीटी, पीजीटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और आज के प्रश्नों में मैंने प्रमुख पुस्तकें और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को शामिल किया है। सभी के सभी क्वेश्चन आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, आपका समय ज़्यादा ना लेते हुए चलते हैं क्वेश्चनों की ओर। ये जो सीरीज है आज की हमारी 50 क्वेश्चनों की सीरीज है और सभी के सभी क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से उठाए हैं और उम्मीद है आपको आने वाली परीक्षा में ज़रूर मिलेंगे। आज की वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन है, चंबा किस नदी के किनारे बसा है? चंबा किस नदी के किनारे बसा है? ऑप्शन ए है व्यास नदी, ऑप्शन बी है आपका सतलज नदी, सी ऑप्शन है आपका रावी नदी और डी ऑप्शन है आपका नर्मदा नदी। तो दोस्तों, इसमें जो आपका राइट जवाब है वो है आपका रावी नदी। रावी नदी के किनारे आपका चंबा बसा है। चंबा पहाड़ी शैली की उपशैली है। पहाड़ी शैली की उपशैली है चंबा। और जो आपका चंबा है दोस्तों, ये चंबा रुमालों के लिए प्रसिद्ध है। चंबा रुमालों के लिए प्रसिद्ध है और इसे फूलों की घाटी भी कहा जाता है। फूलों की घाटी। ठीक है, तो आपके दो क्वेश्चन निकल गए यहाँ से। चंबा, एक तो जो आपका चंबा है ये रावी नदी के किनारे बसा हुआ है और चंबा अपने रुमालों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ रुमालों पे अच्छी कढ़ाई की जाती है और चंबा को फूलों की घाटी भी कहा जाता है और चंबा पहाड़ी शैली की उपशैली है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपका बार बार रिपीट होता है, आप इसे याद रखेंगे। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। सभी के सभी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, दीवारों से सरोकार। दीवारों से सरोकार अनुपम सुद ने किस माध्यम में बनाया है? मोस्ट इम्पोर्टेंट चित्र है दोस्तों। ये आपका हर परीक्षा, भले ही आपकी यूपी की हो या DSSS नेट में भी आपका ये क्वेश्चन रिपीट होता है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका। दीवारों से सरोकार अनुपम सूद ने किस माध्यम में बनाया है? ऑप्शन ए है आपका लिनोकट, ऑप्शन बी है आपका वुडकट, ऑप्शन सी है आपका फोटो अम्लांकन और ऑप्शन डी है आपका एक्रेलिक। तो दोस्तों, इसमें जो आपका राइट जवाब है वो है आपका सी ऑप्शन राइट होगा, फोटो अम्लांकन। फोटो अम्लांकन में अनुपम सूद ने दीवारों से सरोकार नामक चित्र बनाया है और ये चित्र महत्वपूर्ण है। और जो ये आपके अनुपम सूद कलाकार है ये ग्राफिक कलाकार है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपका ये क्वेश्चन। चलते हैं साथियों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, अक्षरों के बीच के स्पेस को क्या कहते हैं? अक्षरों के बीच के स्पेस को कहते हैं। ऑप्शन ए है आपका लीडिंग स्पेस, बी ऑप्शन है आपका कर्निंग स्पेस, सी ऑप्शन है आपका ट्रैकिंग स्पेस और डी ऑप्शन है आपका अल्फ़ाबेट स्पेस। तो दोस्तों, ये भी क्वेश्चन आपका बार बार रिपीट होता है। इसमें जो आपका राइट जवाब है वो है आपका कर्निंग स्पेस। कर्निंग स्पेस कहते हैं हम अक्षरों के बीच के स्पेस को, कर्निंग स्पेस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी आपका बार बार रिपीट होता है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है आपका, लघुचित्र रणथंभौर। लघुचित्र रणथंभौर की घेराबंदी निम्नलिखित में से किसकी एक पुस्तक है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों आपका। लघुचित्र रणथंभौर की घेराबंदी निम्नलिखित में से किसकी एक पुस्तक है? ऑप्शन ए है आपका पालशाहनामा, ऑप्शन बी है आपका जहांगीरनामा, ऑप्शन सी है आपका अकबरनामा
और ऑप्शन डी है आपका हुमायूंनामा। तो दोस्तों इसमें जो आपका राइट जवाब है वो है आपका अकबरनामा। अकबरनामा की जो अकबरनामा जो आपकी ग्रंथ या पुस्तक है, इसका जो रणथंभौर की घेराबंदी है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो अकबरनामा से संबंधित रखता है। ये जो चित्र है आपका रणथंभौर की घेराबंदी अकबरनामा पुस्तक से संबंध रखता है और ये बहुत महत्वपूर्ण पर्सन है आपका, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है, अनूप तथा चिंतामणि किस मुगल शासक के दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार थे? ऑप्शन ए है आपका अकबर, ऑप्शन बी है आपका जहांगीर, ऑप्शन सी है आपका शाहजहां और ऑप्शन डी है आपका औरंगजेब। तो दोस्तों इसमें जो आपका राइट जवाब है वो है आपका शाहजहां। चिंतामणिकर और अनूप दोनों कलाकार शाहजहां के समय के प्रसिद्ध कलाकार माने जाते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और दोस्तों जो आपके शाहजहां है, शाहजहां का काल मुगल स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहलाता है। और अगर बात की जाए संपूर्ण मुगल काल की, संपूर्ण मुगल काल भी शाहजहां के काल में स्वर्ण युग कहलाता है। स्वर्ण युग कहलाता है। तो जहांगीर का काल स्थापत्य कला की दृष्टि से भी स्वर्ण युग कहलाता है। और अगर बात की जाए ऑल ऑफ हर चित्र हो, स्थापत्य हो या अदर कार्य हो, उस सभी क्षेत्रों की दृष्टि से भी शाहजहां के काल को स्वर्ण युग कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपका। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, इस प्रकार से है, प्रतिमा विसर्जन कलाकृति किसकी है? ऑप्शन ए असित कुमार हल्दर, ऑप्शन बी गगनेंद्र नाथ ठाकुर, ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी नंदलाल बोस। तो साथियों उसमें जो आपका राइट जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी गगनेंद्र नाथ टैगोर का प्रसिद्ध चित्र है आपका प्रतिमा विसर्जन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, आप याद रखेंगे, क्योंकि जो आपकी यूपी की जो परीक्षा है उसमें बंगाल से लेके कलाकारों को मुख्य रूप से एग्जामिनर टारगेट करता है। तो आप जितने भी बंगाल से लेके कलाकार हैं उनका आप बार बार रिविजन करते रहेंगे। चलते हैं साथियों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, इस प्रकार से, म्यूजिक मूर्ति 1966 में किस कलाकार ने बनाई थी? म्यूजिक मूर्ति 1966 में किस कलाकार ने बनाई थी? ऑप्शन ए है आपका मीरा मुखर्जी, ऑप्शन बी है आपका मृणाली मुखर्जी, ऑप्शन सी है आपका विवान सुंदरम और ऑप्शन डी है आपका शंकु चौधरी। तो दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपका, और ये भी आपका बार बार रिपीट होता है। सभी के सभी क्वेश्चन सभी सेलेक्टेड है और उम्मीद है कि आपको आने वाली परीक्षा में ज़रूर लाभ देंगे। इसमें जो आपका राइट जवाब है वो है आपका शंकु चौधरी। म्यूजिक नामक मूर्ति 1966 में शंकु चौधरी ने बनाई थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप याद रखेंगे। चलते हैं साथियों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है आपका कि छेपांकन पद्धति के चित्र सर्वाधिक कहाँ अंकित किए गए हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ऑप्शन ए है आपका भीमबेटका, बी है आपका पंचमढ़ी, ऑप्शन सी है आपका सिंगनपुर और ऑप्शन डी है आपका होशंगाबाद। तो दोस्तों इसमें जो आपका राइट जवाब है वो है आपका सिंगनपुर में छेपांकन पद्धति से सर्वाधिक चित्र अंकित किए गए हैं। सिंगनपुर आपका राइट होगा। अगर बात की जाए कि हाथ के छापे कहाँ से प्राप्त हुए हैं तो आपका होशंगाबाद लगेगा, लेकिन छेपांकन पद्धति के सर्वाधिक चित्र आपके सिंगनपुर से प्राप्त हुए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, आप याद रखेंगे। चलते हैं साथियों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, भारतीय
भारतीय संस्कृत की प्रागैतिहासिक पृष्ठभूमि पुस्तक है? भारतीय संस्कृत की प्रागैतिहासिक पृष्ठभूमि पुस्तक है। ऑप्शन ए है आपका अमरनाथ दत्त, ऑप्शन बी है आपका सर जॉन मार्शल, ऑप्शन सी है आपका डी.एच. गार्डन और ऑप्शन डी है आपका जी.आर. हंटर। तो दोस्तों इसमें जो आपका राइट जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, डी.एच. गार्डन। डी.एच. गार्डन विद्वान की प्रसिद्ध पुस्तक है भारतीय संस्कृत की प्रागैतिहासिक पृष्ठभूमि। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपका। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 लिखा है कि बिल्ला सरगम गुफा किस राज्य में स्थित है? बिल्ला सरगम गुफा किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है आपका मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है आपका कर्नाटक, ऑप्शन सी है आपका तमिलनाडु और ऑप्शन डी है आपका छत्तीसगढ़। तो दोस्तों इसमें जो आपका राइट जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। बिल्ला सरगम नामक गुफा आपकी तमिलनाडु में स्थित है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। चलते हैं साथियों अपनी क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 लिखा है कि पेंटिंग एट द बदामी किसकी पुस्तक है? साथियों पूरा प्रयास किया गया है कि जितनी भी आपकी सिलेक्टेड पुस्तक या पत्रिका है सबको अपनी वीडियो के माध्यम से शामिल किया जाए ताकि आपको आने वाली परीक्षा में लाभ मिले। तो आप बड़ी ध्यानपूर्वक और कुशलतापूर्वक वीडियो को देखेंगे और लाभ लेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि पेंटिंग एट द बदामी किसकी पुस्तक है? ऑप्शन ए है आपका के.जी. सुब्रमण्यम, बी ऑप्शन है आपका स्टेला क्रेमरिस, ऑप्शन सी है आपका विनोद बिहारी मुखर्जी और ऑप्शन डी है आपका शैलेंद्र नाथ डे। तो दोस्तों इसमें जो आपका राइट जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, स्टेला क्रेमरिस की पुस्तक है पेंटिंग एट द बदामी। और स्टेला क्रेमरिस ने ही बदामी गुफा की खोज की थी। जो आपकी बदामी गुफा है ये आपकी कर्नाटक में है और उसमें प्रमुख रूप से 4 गुफाएं हैं और ये गुफा शिव विवाह के लिए जानी जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखेंगे। चलते हैं साथियों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका भारतीय चित्रकला पद्धति नामक पुस्तक किस विद्वान की है? भारतीय चित्रकला पद्धति नामक पुस्तक किस विद्वान की है? ऑप्शन ए है आपका स्टुअर्ट पिगट, ऑप्शन बी है आपका शैलेंद्र नाथ डे, ऑप्शन सी है आपका प्रभाकर बर्वे और ऑप्शन डी है आपका हेनरिक जिमर। तो साथियों इसमें जो आपका राइट जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, शैलेंद्र नाथ डे। भारतीय चित्रकला पद्धति नामक पुस्तक के लेखक शैलेंद्र नाथ डे है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं साथियों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपका चित्रकार नामक पुस्तक के लेखक है। चित्रकार नामक पुस्तक के लेखक है। ऑप्शन ए है आपका आनंद कुमार स्वामी, ऑप्शन बी है आपका विनोद बिहारी मुखर्जी, ऑप्शन सी है आपका डब्ल्यू जी आचार, ऑप्शन डी है आपका स्टेला क्रेमरिस। तो साथियों इसमें जो आपका राइट जवाब है वो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। चित्रकार नामक पुस्तक के जो लेखक है वो है विनोद बिहारी मुखर्जी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। चलते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 40 आपका कोरा कैनवास किसकी पुस्तक है? ऑप्शन ए जॉन ग्रिफिथ, ऑप्शन बी हेनरिक जिमर, ऑप्शन सी है आपका निहार रंजन रॉय और ऑप्शन डी है आपका प्रभाकर बर्वे। तो साथियों आपका जो राइट जवाब होगा वो है आपका प्रभाकर बर्वे। वेरी इंपॉर्टेंट पुस्तक है ये भी आपकी। सभी के सभी पुस्तकें सिलेक्टेड है और आपकी परीक्षा की दृष्टि से वीडियो बनाई है। दोस्तों आपसे बस यही उम्मीद है कि आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को जोड़ें। चलते हैं साथियों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 कलाए आसपास किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? ऑप्शन ए जगदीश गुप्त, ऑप्शन बी हर्बर्ट रीड, ऑप्शन सी विनोद भारद्वाज और ऑप्शन डी
सारंगदेव। तो साथियों इसमें जो आपका राइट जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, विनोद भारद्वाज। कलाए आसपास नामक प्रसिद्ध पुस्तक विनोद भारद्वाज की है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों आपका, आप याद रखेंगे। चलते हैं साथियों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका इस प्रकार से है, ललित कला की धारा, ललित कला की धारा नामक पुस्तक किस विद्वान की है? ऑप्शन ए बी हैवल, ऑप्शन बी है आपका असित कुमार हल्दर, ऑप्शन सी है आपका कार्ल खंडेलवाला और ऑप्शन डी है आपका बेसिल ग्रे। तो साथियों इसमें जो आपका राइट जवाब है वो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा, असित कुमार हल्दर। असित कुमार हल्दर आपका राइट जवाब है और इनकी पुस्तक है ललित कला की धारा, इम्पोर्टेंट पुस्तक है आपकी। चलते हैं साथियों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका इस प्रकार से है, द पहाड़ी मिनिएचर, द पहाड़ी मिनिएचर किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? ऑप्शन ए कार्ल खंडेलवाला, ऑप्शन बी डॉक्टर किशोरीलाल वैद, ऑप्शन सी बेसिल ग्रे, ऑप्शन डी एम एस रंधावा। तो साथियों इसमें जो आपका राइट जवाब है वो है आपका कार्ल खंडेलवाला। कार्ल खंडेलवाला ये ऑप्शन आपका राइट है। द पहाड़ी मिनिएचर जो पुस्तक है वो कार्ल खंडेलवाला की है। अगर साथियों आपका आ जाए पहाड़ी चित्रकला, पहाड़ी चित्रकला पुस्तक किसकी है? ये तो है आपका द पहाड़ी मिनिएचर, लेकिन अगर आ जाए पहाड़ी चित्रकला किसकी पुस्तक है? चित्रकला, पहाड़ी चित्रकला आपकी जो पुस्तक है ये है डॉक्टर किशोरीलाल वैद की। ठीक है, डॉक्टर किशोरीलाल वैद की है पहाड़ी चित्रकला। लेकिन बात की जाए द पहाड़ी मिनिएचर, द पहाड़ी मिनिएचर कार्ल खंडेलवाला की पुस्तक है। दोनों ही पुस्तक वेरी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे। चलते हैं साथियों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 लिखा है इसमें कि इंडियन आर्किटेक्चर, इंडियन आर्किटेक्चर किसकी पुस्तक है? वेरी इंपॉर्टेंट पुस्तक है दोस्तों। सभी की सभी जो पुस्तकें हैं सिलेक्टेड है और आगे भी आपको वीडियो में सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और हर एक उस क्षेत्र से क्वेश्चन मिलते रहेंगे जो आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, इंडियन आर्किटेक्चर किसकी पुस्तक है? ऑप्शन ए ओसी गांगुली, ऑप्शन बी बेसिल ग्रे, ऑप्शन सी बेंजामिन रोलैंड, ऑप्शन डी जेसी फ्रेंच। तो साथियों इसमें जो आपका राइट जवाब होगा वो है आपका बेंजामिन रोलैंड। ऑप्शन सी राइट होगा आपका। इंडियन आर्किटेक्चर पुस्तक जो है बेंजामिन रोलैंड की पुस्तक है। चलते हैं साथियों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका लिखा है कि कांगड़ा पेंटिंग किस विद्वान की पुस्तक है? कांगड़ा पेंटिंग किस विद्वान की पुस्तक है? ऑप्शन ए आनंद कुमार स्वामी, ऑप्शन बी एम एस रंधावा, ऑप्शन सी डब्ल्यू जी आचार और ऑप्शन डी है आपका ओ सी गांगुली। तो साथियों इसमें जो आपका राइट जवाब है वो है आपका डब्ल्यू जी आचार। ऑप्शन सी आपका, ऑप्शन सी राइट है आपका कि कांगड़ा पेंटिंग किस विद्वान की पुस्तक है, तो डब्ल्यू जी आचार की पुस्तक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों आपका, आप याद रखेंगे। चलते हैं साथियों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, हिमालयन आर्ट, हिमालयन आर्ट किसकी पुस्तक है? हिमालयन आर्ट किसकी पुस्तक है? ऑप्शन ए जेसी फ्रेंच, ऑप्शन बी डब्ल्यू जी आचार, ऑप्शन सी एम एस रंधावा और ऑप्शन डी आनंद कुमार स्वामी। तो साथियों इसमें जो आपका राइट जवाब है वो है जेसी फ्रेंच। ऑप्शन ए राइट होगा आपका, जेसी फ्रेंच। हिमालयन आर्ट पुस्तक के लेखक जेसी फ्रेंच है। इंपॉर्टेंट पुस्तक है आपकी दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार रिपीट होती है, आप याद रखेंगे। चलते हैं साथियों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 इस प्रकार से है, भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला, भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला किसकी पुस्तक है? ऑप्शन ए जगदीश गुप्त, ऑप्शन बी राय किशन दास,
ऑप्शन सी वाचस्पति गैरोला और ऑप्शन डी है आपका वी एस वाकणकर। तो साथियों इसमें जो आपका राइट जवाब है वो है आपका ऑप्शन डी राइट होगा। वी एस वाकणकर की पुस्तक है भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला। ऑप्शन डी आपका राइट है, वाकणकर की है। भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला के लेखक वी एस वाकणकर है। चलते हैं साथियों अपनी अगली पुस्तक की ओर। अगला जो आपका क्वेश्चन है इस प्रकार से है, इंडियन केव पेंटिंग्स किसकी पुस्तक है? इंडियन केव पेंटिंग किसकी पुस्तक है? ऑप्शन ए कलिंगवुड, ऑप्शन बी डी एच गार्डन, ऑप्शन सी है आपका नंदलाल बोस और ऑप्शन डी है आपका डब्ल्यू जी आचर। इंडियन केव पेंटिंग, तो दोस्तों इसमें जो आपका राइट जवाब है वो है आपका डी एच गार्डन। डी एच गार्डन की प्रसिद्ध पुस्तक है इंडियन केव पेंटिंग। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, आप याद रखेंगे। चलते हैं साथियों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है आपका इस प्रकार से है, आर्ट एंड सोसाइटी किसकी पुस्तक है? ऑप्शन ए है आपका जगदीश गुप्त, ऑप्शन बी है आपका हर्बर्ट रीड, ऑप्शन सी है आपका राय किरसनदास और ऑप्शन डी है आपका वासुदेव शरण अग्रवाल। तो दोस्तों इसमें जो आपका राइट जवाब है वो है आपका हर्बर्ट रीड। ऑप्शन बी आपका राइट होगा, हर्बर्ट रीड राइट आंसर है आर्ट एंड सोसाइटी पुस्तक के लिए। चलते हैं साथियों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है, प्रिंसिपल ऑफ आर्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? साथियों जो आपकी अभी पहले ऊपर पुस्तक गई है आर्ट एंड सोसाइटी और प्रिंसिपल ऑफ आर्ट सिमिलैरिटी रखती है, कई बार कन्फ्यूजन की वजह से बच्चे गलती कर देते हैं। आप ध्यान से पढ़ेंगे और याद रखेंगे। प्रिंसिपल ऑफ आर्ट नामक पुस्तक किसकी है? ऑप्शन ए है आपका नंदलाल बोस, ऑप्शन बी है आपका आनंद कुमार स्वामी और ऑप्शन सी है आपका विनोद बिहारी मुखर्जी और ऑप्शन डी है साथियों आपका कलिंगवुड। तो साथियों इसमें जो आपका राइट जवाब है वो है आपका ऑप्शन डी कलिंगवुड। प्रिंसिपल ऑफ आर्ट नामक पुस्तक के लेखक कलिंगवुड है, आप याद रखेंगे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों आपका। चलते हैं साथियों अपने अगले क्वेश्चन की ओर और आज की वीडियो का ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चनों की सीरीज है ये 50 नंबर की सीरीज है। आज हम 25 क्वेश्चनों को ही सॉल्व करेंगे, बाकी के 25 क्वेश्चन आपको हमारी कल की वीडियो में देखने को मिलेंगे। तो आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है इस प्रकार से है, भारत की चित्रकला के लेखक कौन है या ये किसकी पुस्तक है? ऑप्शन ए है आपका डी एच गार्डन, ऑप्शन बी है आपका वासुदेव शरण अग्रवाल, ऑप्शन सी है आपका राय किरसनदास और ऑप्शन डी है आपका जगदीश गुप्त। तो दोस्तों इसमें जो आपका राइट जवाब है वो है आपका सी ऑप्शन राइट होगा, राय किरसनदास। साथियों कोई भी क्वेश्चन इस तरह का नहीं था कि जिसके विषय में मैं डिटेल से बताऊं, लेकिन जो भी क्वेश्चन डिटेल से बताने के होंगे मैं उनके विषय में आपको विस्तार से बताऊंगा और मैं केवल उन्हीं सेलेक्टेड पर्सनों को शामिल करूंगा जो आपके आने वाली परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो साथियों आप मेरे चैनल के साथ बने रहें और अच्छे क्वेश्चन देखते रहें और मेरा आपसे यही अनुरोध आग्रह है कि आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे चैनल से जुड़ सके। इसी के साथ ही आज की वीडियो समाप्त होती है आपकी और मैं आपको अलविदा कहता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ में।